नेहा अपनी शादी से पहले बहुत घबरा रही थी कि तभी वहाँ नेहा की भाभी पूनम आती है। क्या हुआ नंद जी, आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? सब ठीक तो है ना? भाभी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। डर किससे? क्या हुआ? कौन डरा रहा है तुम्हें? मुझे बताओ, कौन है वो जिससे तुम्हें डर लग रहा है? भाभी, मैं एक नए घर में जा रही हूँ। मुझे वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। पता नहीं मेरी सास कैसी होगी। और अब तक मैंने जितनी भी सास देखी है ना, सब बहुत खतरनाक होती हैं। मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है। अगर मेरी सास भी ऐसी निकली तो मैं क्या करूँगी? देखो नेहा, ये तो दुनिया की सच्चाई है और सच कहूँ तो इस दुनिया में सास में माँ को ढूंढना बहुत बड़ी बेवकूफी है। बस सास सास की तरह ही मिल जाए तो वो ही बहुत बड़ी बात है। भाभी, इसका मतलब आपको मेरी माँ भी सास ही लगती है? मेरी माँ में आपको अपनी माँ नहीं दिखती? देखो, ये तो तुम्हारी आंखों देखी बात है ना। माँ जी घर का सारा काम मुझसे करवाती हैं। ऊपर से हर काम में कोई न कोई कमी निकाल कर ताना भी मुझे ही मारती हैं। ये सब माँ जी तुम्हारे साथ तो नहीं करती ना? ये तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि माँ ऐसा करती है, लेकिन ये तो देखा है कि माँ आपसे घर का सारा काम करवाती है। नेहा, इन सब बातों से ही पता चलता है कि सास सास ही होती है, माँ नहीं। इसलिए तुम जितनी कम उम्मीद रखोगी उतना ही बुरा कम लगेगा। भाभी, अब जो भी कहो, पर मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी बेटी बनने की, और ये भी उम्मीद पूरी रखूंगी कि मुझे सास नहीं बल्कि माँ ही मिले, जो मेरा अच्छे से ध्यान रखे, मुझे प्यार करे। ठीक है नेहा, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करो। और अब सो जाओ क्योंकि रात बहुत हो गई है और तुम्हें पता है ना, कल शादी है तुम्हारी। चलो आराम से सो जाओ। इतना कहकर पूनम अपनी नंद के कमरे से चली जाती है और कुछ देर बाद नेहा भी सो जाती है। अगले दिन घर में बहुत रौनक थी। हर तरफ शोर शराबा हो रहा था और उसी शोर शराबे में नेहा की अमित नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी के बाद नेहा अपने ससुराल आती है और सब संभालने की कोशिश करती है। एक दिन नेहा किचन में खाना बना रही थी। तभी नेहा की सास कांता और ससुर गोपाल आते हैं। अरे बहू, ये क्या बैंगन? जी पापा जी, मैं सोच रही हूँ कि आज सबके लिए खाने में बैगन की सब्जी बना लूं। कांता, तूने कुछ बताया नहीं क्या बहू को? बहू, मैं बैंगन नहीं खाता हूँ। और कांता, तुम बहू को सब कुछ अच्छे से समझा दो। देख बहू, अब तू किसी के घर की बहू है, थोड़ी समझदार बन। ये तेरा मायका नहीं है जो कुछ भी करने लगे अपनी मर्जी से। अरे आप भी ना क्या छोटी सी बात पर बहू को डांटने लगे। बहू को घर में आए 4 दिन भी नहीं हुए हैं जो सब कुछ अच्छे से सीख जाए। हर चीज को सीखने समझने में कुछ समय लगता है। मेरी सास अपनी बहू के लिए अपने पति से बहस कर रही है। मुझे इतनी अच्छी सास मिलेगी सोचा ही नहीं था। अब तो ऐसा लगता है कि भाभी की बात गलत ही होगी। सास के रूप में माँ भी मिल सकती है। हाँ, सीख तो जाएगी, लेकिन जल्दी सीखे तो ज्यादा अच्छा होगा बहू के लिए। और वैसे भी ये सारी चीजें लड़कियां अपने मायके से सीख कर आती हैं, ना कि ससुराल में आकर गलती करके सीखें। आई बात समझ में? मेरा खाना पैक कर देना, आज मुझे बाहर जाना है ऑफिस के काम से। गोपाल बहुत ही सख्त मिजाज का था, इसलिए नेहा को अपने ससुर से काफी डर लगता था। लेकिन नेहा की सास बहुत ही अच्छी थी, जो हर चीज में नेहा का साथ दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने ससुर का कमरा साफ कर रही होती है। तभी नेहा के हाथों से लैपटॉप गिर जाता है और टूट जाता है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अगर पापा जी को पता चल गया कि उनका लैपटॉप मुझसे टूट गया है तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं भी कितनी पागल हूँ, मुझे ये सब काम देखकर करने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं कौन सी जल्दी रहती है मुझे। जल्दबाजी में अब ये लैपटॉप टूट गया। अब मैं क्या करूँ? पापा जी के गुस्से से कैसे बचूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नेहा बहुत घबरा जाती है कि वो करे तो क्या करे। तभी वहाँ नेहा के ससुर आ जाते हैं
और अपना टूटा हुआ लैपटॉप देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। ये क्या, मेरा लैपटॉप किसने तोड़ा? बहू, ये लैपटॉप तूने तोड़ा है क्या? पापा जी। नेहा से घबराहट के मारे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी वहाँ पर नेहा की सास आती है। अरे माफ करना, क्या है ना, मैं सफाई कर रही थी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, गलती से लैपटॉप टूट गया और वो भी मैं आपको बताना भूल गई। ये क्या है कांता, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता क्या? बिना काम बिगाड़े तुम्हारा तो दिन ही नहीं गुजरता, हमेशा कुछ न कुछ खराब करती रहती हो। अरे माफ कर दीजिए मुझे, आगे से और ज्यादा ध्यान रखूंगी, कोई गलती नहीं करूंगी। आज जो तुम बोलती हो ना वो करती भी। यहाँ मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, अपने मायके से तो एक फूटी कौड़ी नहीं लाई तुम, और यहाँ आकर पैसे को उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़नी है ना? अभी समझा रहा हूँ तुम्हें, सास बन गई हो तुम, ऐसी गलतियाँ करना बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। कांता पर गुस्सा निकालकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। तभी नेहा रोने लगती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझसे लैपटॉप टूटा और डांट आपको पड़ी। अरे कोई बात नहीं बहू, इसमें रोने वाली क्या बात है, गलती तो सबसे होती है ना। नहीं नहीं माँ जी, गलती करने के बाद भी मैं चुप खड़ी रही और पापा जी आपको डांटते रहे, मैंने कुछ भी नहीं कहा, माफ कर दीजिए माँ जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अरे बस कर बहू, जो हो गया सो हो गया, उसे लेकर बैठी रहेगी क्या? इनको तो वैसे भी बहुत गुस्सा आता है और बेटी की गलती को तो माँ ही छिपाती है, और मैं तेरी माँ नहीं हूँ क्या? सच में माँ जी, लोगों को जालिम सास मिलती है, लेकिन मुझे तो सास नहीं बल्कि माँ ही मिल गई। कुछ दिनों बाद नेहा ने झाड़ू लगाने के बाद सारा कूड़ा कचरा पड़ोस के मनोरमा के घर के आगे ही डाल दिया। ये देखकर मनोरमा को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ कांता की बहू, बाहर आ जल्दी, कितनी बार समझा चुकी हूँ लेकिन अब तक तेरी समझ में नहीं आई। आज तो तू बाहर आ, तुझे अच्छे से समझाऊंगी, आज के बाद तू करेगी नहीं ऐसी गलती। मनोरमा की आवाज सुनकर वहाँ नेहा और कांता दोनों आती हैं। अरे क्या हो गया मनोरमा, क्यों इतना गला फाड़ रही है, कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे पहाड़ टूटा नहीं है, लेकिन तेरी बहू जिस तरह की हरकतें करती है ना एक दिन पहाड़ टूट जरूर जाएगा। मेरी बहू की हरकत? क्या मतलब है मेरी बहू की हरकतों से? अरे तेरी बहू रोज अपने घर की सफाई करने के बाद सारा कूड़ा मेरे घर के सामने फेंक देती है। अब तक तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन आज बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा तो तू इस कूड़े की बात कर रही है? अरे वो मेरी बहू नहीं फेंकती, 2-4 बार ना मुझसे ही गलती से गिर गया था, आज भी मुझसे ही कूड़ा तेरे घर के बाहर गलती से गिर गया, मैं बस साफ करने ही आ रही थी कि तब तक तू लड़ने आ गई। अरे तू चिंता मत कर, मुझसे गलती हो गई है, अभी साफ कर देती हूँ। बार बार कांता अपनी बहू को बचा रही थी और अब नेहा भी निश्चिंत हो चुकी थी। नेहा की गलतियां कम नहीं हो रही थी और उसकी सास उसकी हर गलती पर पर्दा डाल रही थी। ऐसे ही नेहा एक दिन वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते समय अपने पति की सफेद शर्ट भी वॉशिंग मशीन में रंगीन कपड़ों के साथ धो देती है, जिसके कारण सफेद शर्ट पर रंग लग जाता है। जल्दबाजी में नेहा कपड़े नहीं देखती और अगले दिन जब अमित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो अपनी सफेद शर्ट देखकर आग बबूला हो जाता है। नेहा जल्दी यहाँ आओ। जी अमित जी, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? अरे गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, ये देखो। अमित जी ये कैसे हो गया? अच्छा अब ये भी मैं बताऊं, तुमने ही धोए हैं ना कपड़े, कोई भी काम ढंग से नहीं होता। अरे मत किया करो यार मेरा काम, तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। अमित की तेज आवाज सुनकर कांता वहाँ आ जाती है और बात को संभालते हुए कहती है, अरे अमित क्यों बहू पर चिल्ला रहा है? अरे माँ चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं, ये देखो क्या किया है आपकी लाडली बहू ने।
आज मेरी इतनी ज़रूरी मीटिंग थी, मुझे ये शर्ट पहनकर जानी थी, अब क्या पहनकर जाऊं मैं? अरे बेटा, लेकिन बहू ने तो कपड़े धोए ही नहीं, तू उसे मत डांट। वो ना गलती से मुझसे ही बाकी कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में डल गई होगी। क्या माँ, आप भी ना, हटो, अब मैं कुछ और देखता हूँ। इसके बाद अमित दूसरे कपड़े पहनकर ऑफिस चला जाता है। यही सब चलता रहता है। कुछ दिनों बाद नेहा से उसके कान की सोने की इयररिंग्स खो जाती हैं। नेहा पूरे घर में ढूंढने लगती है पर उसे अपनी इयररिंग्स कहीं नहीं मिलती। क्या हुआ बहू, इधर उधर क्या ढूंढ रही है? कुछ खो गया है क्या तेरा? माँ जी, वो मेरी सोने की इयररिंग्स खो गई हैं। अरे बहू, क्या करती है तू? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है? तुझे पता भी है सोना कितना महंगा होता है। लोगों की कमर टूट जाती है सोना खरीदने में, और तूने इतनी आसानी से खो दिया। माँ जी, मैंने कोई जानबूझकर नहीं खोया, कान में पहना हुआ था, मुझे नहीं पता कब और कहाँ गायब हो गया। अरे बहू, फिर भी जानबूझकर नहीं किया तो ध्यान रखना चाहिए था ना। सोना गुम कर दिया। बताओ, अब ये बात तेरे पापा जी को पता चलेगी तो वो कितना गुस्सा करेंगे तुझ पर। नहीं नहीं माँ जी, पापा जी को नहीं पता चलना चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे और मुझे ना उनकी डांट से बहुत ज्यादा डर लगता है। माँ जी, आप उन्हें मत बताना। अरे ठीक है, मैं नहीं बता रही उन्हें, लेकिन तेरे कान की इयररिंग्स गई कहाँ? हमें ढूंढना तो चाहिए ना, क्योंकि मैं भी उनसे ज्यादा देर तक सच को नहीं छुपा पाऊंगी। उन्हें तो कैसे भी पता चल ही जाएगा। नहीं माँ जी, मुझे पापा जी से बहुत डर लगता है। आप तो मुझे अपनी बेटी मानती हो ना, लेकिन पापा जी नहीं मानते। वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। सच में माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्लीज माँ जी, मुझे बचा लो इस बार। अरे अच्छा बहू, ठीक है, रो मत, रोना बंद कर। एक काम करते हैं हम। क्या? कैसा काम माँ जी? मैंने तेरे ससुर जी से छिपाकर कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। हम अभी जाकर ठीक वैसे ही इयररिंग्स ले आते हैं। इससे तेरे पापा जी को भी कुछ पता नहीं चलेगा और तू भी बच जाएगी उनके गुस्से से। माँ जी, आप सच में बहुत बहुत अच्छी हो। थैंक यू माँ जी, आप ना मुझे हमेशा एक माँ की तरह प्रोटेक्ट करती हो, मुझ पर कोई आंच नहीं आने देती। कांता अपनी बहू को समझाने की वजह उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहती है। अब नेहा भी इस बात का फायदा उठाने लगी थी। नेहा अपनी गलती अपनी सास पर थोप देती है और खुद पीछे हट जाती है। कुछ दिन बाद अमित नेहा को फाइल देते हुए कहता है, नेहा, ये मेरी बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है और कल मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग भी है, इसलिए तुम इस फाइल को अच्छे से संभाल कर रखना। मुझे कल याद से ये फाइल दे देना। अमित इतना बोलकर नेहा को फाइल देकर कमरे में चला जाता है। अगली सुबह नेहा पकौड़े बना रही थी और वो अपने कमरे में किसी काम से जाती है। तभी गलती से बेसन वाले हाथों से अमित की फाइल उठा लेती है, जिस पर पूरा बेसन लग जाता है। और कुछ देर बाद जब अमित फाइल मांगता है, नेहा, मेरी फाइल कहाँ है? जल्दी से फाइल लाकर दे दो मुझे। वो मैंने माँ जी को फाइल रखने को दी थी, मैं काम कर रही थी ना। अच्छा ठीक है, माँ को बुला दो और बोल दो फाइल लेकर आए। अमित की बात सुनकर नेहा तुरंत अपनी सास के हाथ में फाइल थमा देती है। अपनी फाइल पर बेसन लगा देखकर अमित को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये क्या है माँ, मेरी इतनी जरूरी फाइल को आपने पकौड़ा बना दिया? थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है क्या? अब मैं ऑफिस ये फाइल लेकर जाऊँ या फिर ये पकौड़ा? अरे पर मैंने क्या किया है बेटा? तू मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रहा है? यही तो दिक्कत है, इतना सब करने के बाद भी आप ऐसे बोल रही हो जैसे कि आपने कुछ किया ही ना हो और मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा हूँ। माँ जी, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना, ऐसे ही गंदे हाथों से इनकी फाइल उठा ली। नेहा, माँ तो है ही ऐसी, लेकिन कम से कम तुम तो थोड़ी समझदार हो ना। तुम्हें माँ को फाइल देने की क्या जरूरत थी? अब देख रही हो ना मेरी फाइल का क्या हाल कर दिया है माँ ने। तुम खुद ही बताओ, अब क्या ये फाइल लेकर मैं अपनी मीटिंग में जाऊँ? माफ कर दीजिए, वो मेरी ही गलती है, मुझे माँ जी को फाइल देनी ही नहीं चाहिए थी।
आपके पास लैपटॉप में उसकी कॉपी होगी ना, उसकी जेरोक्स निकाल लीजिए ना। नेहा अब अपनी सास का इस हद तक फायदा उठाने लगी थी कि सारी गलतियों में अपनी सास को ही फंसा देती थी। कुछ दिनों बाद नेहा अपनी सास के साथ अपने मायके जाती है, जहां सत्यनारायण भगवान की कथा थी। तभी नेहा की भाभी से गंगा जल गिर जाता है और ये नेहा की माँ देखती हैं। अरे अरे बहू, घर में सत्यनारायण की कथा है और तूने इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। तुझे पता है ना गंगा जल गिरना कितना बड़ा अपशगुन होता है, और ये गंगा जल तेरे हाथों से गिर गया। माँ जी, ये कोई अपशगुन नहीं होता, ये सब तो बस अंधविश्वास है। आप चिंता ना करो, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ और डब्बे में से दोबारा से गंगा जल भर लेती हूँ। अरे थोड़ी भी अकल नहीं है मेरी बहू में। एक तो गंगा जल गिरा दिया और अब ऊपर से अपनी गलती मानने की वजह बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ। नेहा की माँ अपनी बहू को डांट रही होती है, तभी नेहा देख लेती है और रसोई में रखा दूध गिराकर वहाँ अपनी माँ और भाभी को बुलाती है। भाभी, आप मेरी माँ से कौन सी बात का बदला ले रही हो? घर में पूजा है, आपको पता है, और आप एक के बाद एक अपशगुन किए जा रही हो। अरे गैस पर दूध रखा था तो मुझे बता दिया होता, मैं देख लेती, लेकिन आपको तो बताना ही नहीं है। देखो अब गिर गया ना दूध। नेहा जो गलती खुद करती आ रही थी, वो गलती खुद करके अपनी भाभी पर डाल देती है और ये सब कांता देख लेती है। अरे बस कर बहू, तुझे तो सास के रूप में माँ मिल गई, लेकिन तू बेटी नहीं बन पाई। मैं हमेशा तेरी गलतियों पर पर्दा डालती रही कि तू सुधर जाएगी, लेकिन तुझे तो गलती करने की आदत हो गई है। बहन जी, ये अब क्या बोल रही हो? सही कह रही हूँ मैं, और ये बात आपकी बेटी अच्छे से जानती है। बहू तो सुन मेरी बात, तुझे सास नहीं माँ मिली है, और जब तुझे इस माँ की कदर हो ना, तभी तू घर आना। हाँ, कांता उसे वहीं छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद नेहा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।